200% वो बनेगा, 200% वो बनेगा, बनाएंगे। कर्नाटक में सियासी खेल शुरू। कांग्रेस बदल देगी मुख्यमंत्री। क्या डीके शिव कुमार छोड़ेंगे सिद्धारमैया का साथ? कर्नाटक की राजनीति इन दिनों उफान पर है। सत्ता के गलियारों में एक बार फिर मुख्यमंत्री पद को लेकर हलचल तेज हो गई। कांग्रेस पार्टी जिसने 2023 में राज्य में शानदार जीत दर्ज की, अब उसी पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर असंतोष और खींचतान सामने आ रही है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के बीच लंबे समय से चल रही शीत युद्ध अब खुलकर बयानबाजी के रूप में सामने आ गई। हाल ही में कांग्रेस विधायक इकबाल हुसैन के बयान से सियासी माहौल और गर्म हो गया। उनका दावा है 100% नहीं 200% डीके शिव कुमार ही कर्नाटक के सीएम बनने जा रहे हैं। अगले 2 महीनों में डीके शिव कुमार सीएम पद की शपथ लेंगे। इस बयान ने साफ कर दिया कि कर्नाटक कांग्रेस में कुछ भी सामान्य तो नहीं। हुसैन ने शिव कुमार के योगदान को अद्भुत बताते हुए ये कह दिया, अधिकांश विधायक चाहते हैं कि नेतृत्व में बदलाव हो। उनका तर्क है कि अगर कांग्रेस को 2028 में एक बार फिर सत्ता में लौटना है तो बदलाव जरूरी है। ये बयान एक ऐसे समय में आया जब कांग्रेस आलाकमान की ओर से साफ संकेत दिए गए कि फिलहाल सिद्धारमैया को हटाने का कोई सवाल नहीं। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि सिद्धारमैया के अनुभव, प्रशासनिक पकड़ के चलते फिलहाल उनकी भूमिका को बरकरार रखना होगा। वहीं डीके शिव कुमार को मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल के जरिए संतुष्ट करने की रणनीति बनाई गई। डीके शिव कुमार ने खुद इस विवाद को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा कि पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं और सभी की नजरें 2028 के विधानसभा चुनाव पर है। लेकिन अंदरूनी सूत्र कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। पार्टी के भीतर 2 स्पष्ट गुट उभर आए हैं, एक वो जो सिद्धारमैया के साथ है और दूसरा जो शिव कुमार को सीएम पद पर बैठा देखना चाहता है। सीएम की कुर्सी पर सिद्धारमैया नहीं चाहिए। रणदीप सुरजेवाला जो कि पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने विधायक हुसैन की टिप्पणी को अनुशासनहीनता की श्रेणी में डालते हुए कहा, किसी भी नेता को यदि कोई चिंता है तो उसे पार्टी फोरम के अंदर उठाना चाहिए, न कि मीडिया के सामने। उन्होंने ये भी दोहराया कि मौजूदा नेतृत्व राज्य की वित्तीय हालत को संभाल चुका है और जनता का विश्वास इसी नेतृत्व ने बनाए रखा है। हालांकि हकीकत तो ये है कि कांग्रेस की आंतरिक कलह अब खुलकर सामने आ चुकी है। ये हालात आने वाले महीनों में पार्टी के लिए भारी पड़ सकते हैं, खासकर तब अगर नेतृत्व बदलाव को लेकर कोई स्पष्ट निर्णय न आया। कर्नाटक कांग्रेस की इस सत्ता संग्राम में आगे क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। क्या डीके शिव कुमार वाकई कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनेंगे या सिद्धारमैया अपनी पकड़ और अनुभव से एक बार फिर बाजी मारेंगे? जो भी हो, इतना तो तय है कि आने वाले कुछ महीने कर्नाटक की राजनीति के लिए बेहद अहम साबित होने वाले हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.